बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि आईजी सिंध रिफत मुख्तार ने दावा किया है कि 2023 में जराइम में 4.19% कमी आई है। तशवीशनाक बात यह है कि 17 से 23 साल के लड़के स्ट्रीट क्राइम कर रहे हैं। आईजी सिंध रिफत मुख्तार ने पंजाब की तरह सिंध में गाड़ियों के ट्रांसफर बायोमेट्रिक पर करने की तजवीज़ दे दी है। शहर में भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत कर दी है। कहा अगले 12 रोज के अंदर पहले तमाम भिखारियों का डाटा जमा किया जाएगा। माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स का रिकॉर्ड सिंध में 25,000 मुजरिमों की ई टैगिंग करने की मनसूबाबंदी से भी आगाह किया। FPCCI आमद पर ताजुर के मसाइल सुने। कहा CSCT प्रोजेक्ट पर काम जारी है, कोई भी गुटका मावा खाता दिखाई दिया तो उस पर एक्शन होगा। अब आपको बताएंगे कि 11वीं जमात के मुतनाज़ नताइज की गुत्थी ना सुलझ सकी। निगरां वज़ीर-ए-आला सिंध की जानिब से 15% ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी के बावजूद इंटर बोर्ड की जानिब से नंबर्स देने का तरीका नहीं तय हो सका। आखिरी तारीख के 22 स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने तलबा की बड़ी तादाद इंटर बोर्ड पहुंची। इंटर बोर्ड में रश बढ़ने के बाइस तलबा और वालिदैन दोनों ही परेशान हो गए। मज़ीद जाने की हमारी नुमाइंदा आयमा खान की रिपोर्ट में। 11वीं जमात के मुतनाज़े नताइज की गुत्थी ना सुलझ सकी। कई रोज गुजरने के बावजूद फेल होने वाले तुलबा को ग्रेस मार्क्स देने का तरीक़ाकार तय न हो सका। स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख के बायस तुलबा की बड़ी तादाद इंटर बोर्ड पहुंची। ग्रेस मार्क्स से नावाकिफ तुलबा लंबी लंबी कतारों में खड़े अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। तुलबा और वालिदैन कहते हैं बोर्ड के अमले को भी ग्रेस मार्क्स देने से मुताल्लिक कुछ मालूम नहीं। इंटर बोर्ड के चक्कर लगा लगा कर थक गए। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। स्क्रूटनी करवाने आए, अच्छा खासा रश जमा है और ग्रेस नंबर का बोला है, इसका भी कोई प्रोसेस नहीं पता कि वो किस हवाले से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसका भी कुछ पता नहीं है। तो बस अभी अल्लाह के आसरे बस बैठे हैं। ग्रेस मार्क का वज़ीर आला ने कहा तो है, पर यहाँ किसी को कोई प्रोसेस मालूम नहीं है इस बारे में कि किस तरह मार्क्स मिलेंगे। नहीं, ये बस एक आसरा दे दिया गया है। हम भी आ गए हैं कि किसी तरह हमारे पेपर क्लियर हो जाएं। निगरां वज़ीर आला ने कहा है कि 15 नंबर मैथ्स में, 12 नंबर केमिस्ट्री फिजिक्स और बॉटनी में 6 नंबर, मगर उन्होंने इसमें कहीं भी स्क्रूटनी मेंशन नहीं किया। ये पैसा बनाने का जरिया बनाया इन्होंने स्क्रूटनी को और जानबूझ के इसमें तोसी करी ताकि पैसे की रेल पेल फिर से बढ़ सके। निगरां वज़ीर आला सिंध की जानिब से इंटर के तुलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दे दी गई थी, जबकि स्क्रूटनी की फीस 400 रुपये होने के बायस तुलबा और वालिदैन पर इजाफी बोझ डाल दिया गया। कैमरामैन सजाद के साथ आयमा खान, सिटी 21। मैट्रिक, इंटर बोर्ड और MD कैट के बाद अब कमीशन जैसे अहम इम्तिहान के भी पर्चे आउट होना शुरू हो गए। कराची समेत सिंध भर में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के होने वाले मैरिट टेस्ट पर्चे आउट होने के सबब मुलतवी कर दिए गए। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने 8 मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए। ग्रेड 16 टीचर्स के लिए टेस्ट कलअदम करार दिए। सेकेंडरी स्कूल टीचर्स का टेस्ट अब अप्रैल में लिया जाएगा। जामिया NED में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का महकमा तालीम की BBS 16 सेकेंडरी स्कूल टीचर की पोस्ट के लिए मेरिट टेस्ट मुनक्किद किया गया, जो पर्चा आउट होने के सबब दौरान इम्तिहान ही मुलतवी कर दिया गया। इंतजामी अमले ने इम्तिहान मुलतवी करने का फैसला करने के बाद कमरा इम्तिहान में उम्मीदवारों से पर्चे वापस लेना शुरू किए तो उम्मीदवार मुश्तिल हो गए। तलबा ने पर्चे फाड़ कर कुर्सियाँ फेंकी, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा भी किया गया। उम्मीदवारों की जानिब से दावा किया गया कि टेस्ट के वक्त से कबल पर्चा आउट हुआ है। जब इम्तिहान शुरू हुआ तो ये वही पर्चा था जो पहले से सामने आया। ये सब करके मेरिट के सिस्टम को तबाह किया जा रहा है। सिंध में तालीमी निज़ाम खराब होता जा रहा है, जो कि तशवीशनाक है। इस मामले पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने बयान जारी कर दिया। चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया और इम्तिहान मुलतवी होने की तस्दीक करते हुए कहा कि 27 और 28 फरवरी के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। कराची के अरमान गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर पर खवातीन को ज़हनी हिरासत करने का इल्ज़ाम। स्कूल स्टाफ मोहम्मद फारूक के खिलाफ शिकायत लेकर सेक्रेटरी तालीम के दफ्तर पहुंच गया। महकमे स्कूल तालीम ने डायरेक्टर स्कूल तालीम कराची को तहकीकात करके 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी की है। तफसीलात जाने के आजाद नोहरियों की रिपोर्ट में। अरमान गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मॉडल कॉलोनी का स्टाफ अपने ही हेडमास्टर के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गया। खवातीन और मर्द स्टाफ हेड मास्टर मोहम्मद फारूक के खिलाफ शिकायत लेकर सेक्रेटरी स्कूल तालीम शीरीन मुस्तफ़ा नारेजो के पास पहुंच गया। सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने शिकायत के अजाले के लिए एडिशनल सेक्रेटरी अली अकबर बरहमानी और डिप्टी सेक्रेटरी PR अली लाखो पर जिम्मेदारी सौंपी। अफसरान ने शिकायत करने वाले तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ की शिकायत सुनी। मुलाजमीन ने इल्जाम लगाया कि हेड मास्टर मोहम्मद फारूक खवातीन स्टाफ को ज़हनी हिरासा करता है, गलत ज़बान इस्तेमाल करता है, जिससे तालीमी अमल मुतासिर हो रहा है।
मुलाजमीन ने हेड मास्टर को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। ये नहीं मतलब बदतमीजी और शाउटिंग और इस तरह का गालम गलोच और वीडियोस बनाना, फीमेल की वीडियोस बनाना खामोशी से और वॉइस रिकॉर्ड करना मोबाइल अपना सामने पॉकेट में रख के, तो ये इस तरह की हरकतें करता है। अफसरान ने शिकायत सुनने के बाद डायरेक्टर स्कूल तालीम कराची यार मोहम्मद बलादी को खत अरसाल करके 3 रोज के अंदर रिपोर्ट फराम करने की हिदायत कर दी है। आजाद नोरियो, सिटी 21। निगरान सूबाई काबीना के अलविदाई इजलास में मुख्तलिफ महकमों के मंसूबों के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद रकम जारी करने की मंजूरी दे दी। वसीला हाउस में होने वाले काबीना के अलविदाई इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। आजीज जमाली की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला हाउस में होने वाले काबीना के अलविदाई इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। काबीना में अलग अलग एजेंडाज के तहत मुख्तलिफ सरकारी महकमों के लिए रुकूम जारी करने की मंजूरी दे दी गई। काबीना ने इस्लाम कोट आरओ प्लांट को फाल करने के लिए 43 करोड़ 41 लाख रुपए, SOS चिल्ड्रन विलेज प्रेम नगर के लिए 44 करोड़ 70 लाख रुपए, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को मुफ्त दरसी किताबों और ज़ेर तालीम बच्चों के इम्तहानी फीसों के लिए 64 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। इजलास को बताया गया कि कराची वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन के पंपिंग स्टेशंस को लोड शेडिंग से फ्री करने के लिए पंपिंग स्टेशंस के कनेक्शन में तब्दीली किए जाएंगे। सिंध काबीना ने लोड शेडिंग फ्री कनेक्शन की मुंतकिली के लिए 32 करोड़ 44 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। निगरान सिंध काबीना ने अपने अलविदाई इजलास में मजमूई तौर पर 1 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद रकम जारी करने की मंजूरी दे दी है। आजिज जमाली, कराची। अब बुलेटिन में कुछ बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई की। तो रमज़ान से कबल चीनी की कीमत आसमान पर बातें करने लगी है। होलसेल में चीनी 8 रुपये इजाफे से 140 रुपये पर पहुंच गई। रिटेल में चीनी 150 रुपये से तजावुज़ कर गई है। ताजरों ने मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। महंगाई का तूफान, चीनी की कीमत में फिर इजाफा होने लगा। चीनी होलसेल मार्केट में 8 रुपए इजाफे के साथ 132 रुपए से बढ़कर 140 रुपए किलो पर आ गई। अजनास के ताजिर महमूद खत्री का कहना है रमजान से कबल चीनी 150 रुपए किलो पर जा सकती है। हुकूमत कीमत कंट्रोल करने के लिए हिकमत अमली बनाए। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इसके ऊपर कोई लाए अमल करें कि चीनी की जो इतनी कीमत जो बढ़ रही है उसकी रोकथाम के लिए कुछ कोशिशें करें कि चीनी को जो पड़ लगे गरीब आदमी किस तरह अपना गुजर बसर करेगा। चीनी उम्मीद तो यही लग रही है कि 150-160 तक जाने के आसार लग रही है। चीनी की कीमतों में इजाफे पर शहरी भी फट पड़े। बोले रमजान की आमद है, हर चीज की कीमत बढ़ गई है, चीनी सस्ती करके रिलीफ फराम किया जाए। चीनी के रेट बहुत बढ़ गए हैं, रमजानों से पहले चीनी के रेट कम होने चाहिए। हर चीज़ों में कीमतों में इजाफा है। अभी शब बारात आ रही है, मीठे बनेंगे लोग, चीनी का बहुत हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। रेट थोड़ा सा कम होना चाहिए ना, इतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। अभी रिटेल में चीनी 150 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। तमाम नई कीमत के बाद इसमें मजीद इजाफे का इम्कान है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। महंगाई के बाइस आवाम की कुव्वत खरीद मुतासिर है। रमज़ान में चंद रोज़ बाकी मगर बाज़ारों में सन्नाटे हैं। तारिक ट्रेडर्स अलायंस के सदर इलियास मेमन का कहना है कि मासी में रमज़ान की खरीदारी शुबान में कर ली जाती थी। अयास राना की रिपोर्ट देखिए। गैर यकीनी की सूरत हाल, हुकूमत साजी में तातुल और महंगाई के तूफान ने ताजरों को भी कर दिया परेशान। सदर तारिक रोड ट्रेडर अलायंस इलियास मेमन का कहना है इलेक्शन हो गए, जिसकी अक्सरियत है जल्द वो हुकूमत बनाए, क्योंकि सियासी बेयकीनी से कारोबार शदीद मुतासर है। देखिए इलेक्शन तो हो गए, होंगे नहीं होंगे, इलेक्शन तो हो गए, चीज तो बन। अब इलेक्शन जिसकी अक्सरियत उसको दे दे, इलेक्शन दे दे तो मामला ये खत्म हो जाएगा। इसलिए अब कारोबार तो तबाह बर्बाद है। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान करीब, इस समय रमज़ान शुरू ही हो, एक तरह का देखा जाता है कारोबार बिल्कुल नहीं। ये हमारा पीक सीजन है हमारा। ये ताजिर बरादरी का कहना था कि लोगों की कुव्वत खरीद नहीं रही। ज्यादातर लोग रमज़ान से कबल ही शॉपिंग कर लेते थे, लेकिन इस वक्त मार्केट में सन्नाटे हैं। हम जब से कारोबार में है, हमें इतना मालूम है कि रमज़ान का कारोबार हम रजब में कर लेते थे। रजब का कारोबार जो हमें शाबान रमज़ान हमें बेनिफिट मिलता था। अब तो रमज़ान तो दूर की बात है, रजब का कारोबार भी नहीं आया, ना शाबान का काम आया। कुव्वत खरीद तो लोगों की है ही नहीं, बताओ ना, कारोबार ही नहीं है। बताओ ना, 1-1.5 महीने जब से इलेक्शन का चक्कर चल रहा है, ना हुकूमत आ रही है ना कुछ हो रहा है। कोई हुकूमत नहीं आया तो कुछ हो, लेकिन पैसा इन्वेस्ट कोई भी नहीं कर रहा, ना खरीदारी है, कोई कस्टमर है ही नहीं। तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के ताजरों ने सियासी जमातों से अपील की कि जल्द सियासी बेयकीनी की कैफियत खत्म करें ताकि कारोबार चल सके। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अयाज राना, सिटी 21। नाज़रीन, करीमाबाद में फ्लैट में गैस प्रेशर से खौफनाक धमाके से बाप और 3 बेटे जख्मी हो गए।
कहर धमाके के बाइस अतराफ के फ्लैटों को भी नुकसान पहुंचा है। तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी की रिपोर्ट में। जरा सी गफलत धमाके का सबब बन गई। करीमाबाद ब्लॉक 3 में वाक़े घर के अंदर धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। धमाके के नतीजे में घर में मौजूद बाप और उसके 2 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मी शहरी के कज़न ने बताया, घर में मौजूद बाप और उसके 2 बेटे जख्मी हुए। धमाका कमरे के अंदर से जाने वाली गैस की लाइन में हुआ। साथ ही है, गैस का कोई शेड्यूल नहीं है। सही है। जख्मी बाप बेटा, 2 बेटे हैं और 1 बाप है। उम्र की तकरीबन 16-17 साल उम्र है बच्चों की, और उबैद और वो है समीर, और बाप का नाम इरफान है। डीएसपी मोहम्मद रजा ने बताया कि प्लास्टिक के पाइप से गैस लीक हो रही थी। कमरे में गैस भरने से धमाका हुआ। दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। चेक करने से इनिशियली तो ये पता लगा कि ये गैस लाइन में धमाका हुआ है। गैस के मीटर लगे तो उसके साथ उनके कनेक्शन वगैरह थे, छोटी छोटी गलियाँ हैं, उनमें से कोई धमाका हुआ है। अब फौरी तौर पे फिर हम लोगों ने अपने बम डिस्पोजल को बुलाया कि भाई एक टेक्नोलॉजीज तो उनके पास होती हैं, वो टेक्नोलॉजी तयन करेंगे। तो उन्होंने भी यही कहा कि ये गैस की लीकेज की वजह से कोई टेक्निकली अंदर कोई स्पार्क हुआ है, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों की हालत फिलहाल तो तशवीशनाक बताई जा रही, क्योंकि बच्चे जो थे वो नहीं, उनके इंजर्ड हुए हैं ब्लास्ट की वजह से ना, उनकी टांगें यानी ज़्यादा जख्मी है वो इस टाइम पे। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट के मुताबिक प्लास्टिक के पाइप से गैस लीक हो रही थी। करीबी मोबाइल चार्जिंग पर लगे थे। प्लग से स्पार्किंग हुई, जिससे धमाका हो गया। कैमरामैन उस्मान के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैर इखलाकी मवाद के खिलाफ फौरी एक्शन लेते हुए फहश मवाद हटाने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा कि कुछ भी हो, अहकामात पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर चाहिए। फेसबुक, टिकटॉक और दीगर ऐप से फहश मवाद हटाया जाए। सिंध हाई कोर्ट में सोशल मीडिया पर फहश मवाद के खिलाफ दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई। समाअत के दौरान पीटीए के वकील ने मौकिफ इख्तियार किया कि फेसबुक, यूट्यूब या किसी भी वेबसाइट पर मवाद हटाने का इख्तियार पीटीए को नहीं, काबिल एतराज मवाद हटाने के लिए मुतलका हुकाम को लिखना पड़ता है। इस पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने हुक्म देते हुए कहा कि कुछ भी हो, अहकामात पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर चाहिए। फेसबुक, टिकटॉक और दीगर ऐप से फहश मवाद हटाया जाए। कुछ भी करें, तमाम वेबसाइट से काबिल एतराज मवाद हटा दें। पीटीए ने जवाब जमा कराने के लिए सिंध हाई कोर्ट से मोहलत मांग ली, जिस पर जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने हुक्म दिया कि पूरा चार्ट बनाकर रिपोर्ट पेश करें। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में अपने मौकिफ में कहा था कि फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर फहाशी को फरोग दिया जा रहा है। अब आपको बताएं कि आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के तहत ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर समेत 150 अमराज के तरीका इलाज से मुतालिक गाइडलाइन तैयार कर ली गई। 2 रोज़ा हेल्थ साइंस रिसर्च सिम्पोजियम में माहिरीन ने मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की हैं। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। आगा खान यूनिवर्सिटी के 25वें नेशनल हेल्थ साइंस रिसर्च सिम्पोजियम का इख्तितामी रोज भी पैनल डिस्कशन के साथ साथ तहकीकी मुकाले भी पेश किए गए। निगरान वजीर सेहत पंजाब जावेद अकरम ने कहा कि बुनियादी सेहत के मराकज़ को मुस्तहकिम करने की जरूरत है। इलाकाई सतह पर मेयारी हेल्थ केयर सहूलियात फराहम की जा सकेगी। बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान हम एक रिसोर्स डिप्राइव्ड कंट्री हैं कि हमारे पास ज़ाहिर है वसाइल की बहुत कमी है। तो सबसे ज़रूरी होगा कि हम सारे कोलैबोरेट करें, तलीमी इदारे भी, बड़े हॉस्पिटल्स भी, और वो एक दूसरे से सीखें। यानी कि अगर मैं शुगर पे तहकीक कर रहा हूँ और कोई हार्ट की बीमारी पे कर रहा है, कोई तीसरा इन्फेक्शंस पे कर रहा है, तो हम सब मिल के वो डाटा को निकालें, बेहतरीन डाटा को, और उसको इंटीग्रेट करें एक दूसरे के साथ, और फिर नेशनल लेवल पे एक जैसी गाइडलाइंस बन जाएं, जो भी बीमारी हो उन्हीं गाइडलाइंस के ज़रिए उसका इलाज हो। मेडिकल तुलबा ने भी सिम्पोजियम के इनेकाद को खुशाइन और मालूमाती करार दिया। एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए काफ़ी मालूमाती चीज़ है ये, और काफ़ी ज़रूरी चीज़ है ये कि हर मेडिकल स्टूडेंट के जहन इस तरह से बनना चाहिए, डेवलप होना चाहिए कि आगे जाकर जब वो फील्ड में टॉप करे, अपनी फील्ड के एक्सपर्टाइज में टॉप करे, तो वहाँ पर उसके पास ये इल्म हो कि किस तरह से उसे तमाम हॉस्पिटल्स को
चलाना है। वी आर फ्रॉम एन अदर कॉलेज, लेकिन फिर भी हमें जो है इस चीज़ से बहुत फ़ायदा हासिल हुआ और यहाँ पे सिर्फ आगा खान ही नहीं बल्कि पूरे कराची से मुख्तलिफ स्टूडेंट्स और रेजिडेंट्स और सर्जन्स हर कोई ही यहाँ पे सीखने के लिए और इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए मौजूद था। जो सिम्पोजियम था ये अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव था एंड लाइक हमारे जो करियर के एनहांसमेंट के लिए इसके लाइक रिसर्च एंड ऑल के लाइक जो अपॉर्चुनिटीज़ जैसे बताई इन्होंने एंड लाइक गाइडलाइंस एंड ऑल के लाइक दे वर वेरी इन्फॉर्मेटिव टू बी ऑनेस्ट। आगा खान यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर आदिल हैदर ने कहा कि आगा खान यूनिवर्सिटी में मैनुअल ऑफ क्लिनिकल थेरेपी टेक्स्ट को लॉन्च किया है, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर समेत तकरीबन 150 अमराज के तरीका इलाज से मुताल्लिक गाइडलाइन मौजूद है। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। सिंध असम्बली में मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए MQM पाकिस्तान ने मुशावरत शुरू कर दी है। MQM की जानिब से अपोजिशन लीडर के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया गया। अब्दुल वसीम और अली खुर्शीदी का नाम सर फहरिस्त आ गया। रुकन सिंध असम्बली अब्दुल वसीम 2 बार कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। रुकन सिंध असम्बली अली खुर्शीदी सिंध असम्बली में MQM के बतौर पार्लिमानी लीडर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। MQM पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात में नए चेहरे मैदान में उतारे गए थे। 20 से ज़ायद उम्मीदवार पहली मरतबा रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुए। MQM ने सिंध असम्बली में 28 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। अब बुलेटिन में खबरें शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की। डॉलर की कीमत में मामूली इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे महंगा होकर 279 रुपये 57 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 16 पैसे महंगा हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल की वजह से डॉलर की तलब देखी जा रही है, जिससे इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे इजाफे के बाद 279 रुपये 57 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 16 पैसे महंगा होकर 282 रुपये 32 पैसे पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में यूरो 9 पैसे कमी से 303 रुपये और बरतानवी पाउंड 73 पैसे इजाफा होकर 73 पैसे सस्ता होकर 354 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में अमाराती दिरहम 8 पैसे इजाफे से 76 रुपये 89 पैसे और सऊदी रियाल 9 पैसे इजाफे से 75 रुपये 3 पैसे का हो गया। सियासी बेयकीनी के बाइस सरमायाकारों का मोहतात अंदाज। स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई। मार्केट में 100 इंडेक्स 4 पॉइंट्स इजाफे से बंद हुआ। अयाज राना की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज तेजी रिकॉर्ड। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 767 पॉइंट्स के इजाफे और इंडेक्स 61,237 की बुलंद तरीन सतह रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते मार्केट में शदीद मंदी थी, जिसके बायस मार्केट में सरमायाकारों के लिए काफी गुंजाइश मौजूद है। मार्केट में 3000 से ज़ायद पॉइंट निकल गए थे, तो एक मार्केट में नई जगह बनी, सपोर्टिंग लेवल्स बने। हमने मार्केट को 59,400 के आसपास गिरते हुए देखा, तो वहाँ से रिकवरीज आई हैं और शार्प रिकवरीज आई हैं। खबरें भी बहुत अच्छी आ रही हैं। स्टॉक प्राइजेस अभी भी बहुत ज़्यादा डिप साइड के ऊपर हैं और काफ़ी पोटेंशियल है। रिजल्ट्स आप बैंकिंग के देख रहे हैं, आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं। दिन भर की तेजी के बाद मार्केट का इख्तिताम 4 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 60,464 की सतह पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान 348 कंपनियों के 10 अरब रुपए मालियत के 36 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अयाज राना, सिटी 21। सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज की जानिब से ग्रेजुएशन और हल्फ बर्दारी की तकरीब में सूबाई वजीर उमर सोमरो और ब्रिगेडियर तारिक कादिर समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज की जानिब से मुतल्लिका शोबों में कामयाबी और तरबियत मुकम्मल करने वाले नए ग्रेजुएट्स की हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए निगरान वजीर कानून मोहम्मद उमर सोमरो ने कहा कि 1122 और SIEHS ने कम उम्र में काबिल तारीफ काम किया। तकरीब से खिताब में CEO सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज तारिक कादिर ने नए ग्रेजुएट्स को मुबारकबाद भी दी और कहा, आज की तकरीब इंसानियत की खिदमत की तरफ एक अजीम आगाज है। सियासत में अदम बर्दाश्त, सियासी कारकुनान के रवैयों में तशद्दुद। पाकिस्तान की सियासी कल्चर में नज़रियात की तब्दीली पर जामे कराची 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुकर्ररीन ने जोर दिया कि सियासत के साथ साथ सियासी कल्चर भी ज़रूरी है, जिसकी शिद्दत से कमी होती जा रही है। तफसीलात जानेंगे सबा परवेज़ की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी सियासत में तशद्दुद का बढ़ता हुआ रुझान, सियासी रवैये को कैसे बेहतर किया जाए, जामे कराची में आलमी बैठक। पाकिस्तान के सियासी कल्चर में नजरियात की तब्दीली की इफ्तिताही तकरीब चाइनीज टीचर्स मेमोरियल ऑडिटोरियम जामे कराची में मुनक्किद की गई। शेखुल जामे प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की, जबकि चेयरमैन सिंध HSC प्रोफेसर डॉक्टर SM तारिक रफी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए।
मुकर्ररीन का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आज के मौजू पर बात करना इंतहाई अहम है। हमारे मुल्क में बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान का अलमिया क्या है? What is the problem, the crux of the problem in our political culture? It is non-democratic, it is non-participatory, it is non-tolerance. This conference will also provide an opportunity to the researchers to address key issues in Pakistan and propose solutions to combat terrorism, extremism, and intolerance towards other countries. Intolerance not only to other countries, intolerance among ourselves. वॉशिंगटन सेंटर फॉर इंटर्नशिप एकेडमी सेमिनार्स वाशिंगटन डीसी अमेरिका के हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर डॉक्टर अरशद सलीम कुलैदी ने कहा कि सियासत के साथ सियासी कल्चर भी जरूरी है। आज की नस्ल को सिर्फ वही सिखाया जाता है जो बज़ाहिर सही दिखता है। So we have to study the political culture of all these three: the political culture of the people, the political culture of the environment, of the state, and also the government. The political culture of the government. How do they behave towards political behavior and also voting behavior. कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कौमी व बैनुल-अक़वामी मुहक्किकीन ने अपने प्रेजेंटेशन और मक़ालात पेश किए। कैमरामैन इमरान के साथ सबा परवेज़, सिटी 21।